नमस्ते। आज हम अधिकारों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकार का क्या आशय है, इसके क्या चरण हैं, अधिकार का विकास मतलब कि किन चरणों से हुआ है, कि पहले कौन से अधिकारों की मांग हुई, फिर कौन से अधिकारों की मांग हुई, वर्तमान में कौन से अधिकारों की मांग चल रही है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अधिकारों के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत इनका समर्थन करते हैं, इनका विकास कैसे हुआ, अधिकार का महत्व क्या है। फिर मानवाधिकार के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर ये देखेंगे कि जो मानवाधिकार है वो सार्वभौमिक होने चाहिए या सापेक्षिक होने चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये अपना टॉपिक होगा अधिकार, जो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर है, थर्ड यूनिट में ये टॉपिक है आपके, और उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अधिकार का आशय क्या है। आशय मतलब तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, अधिकारों को आप किस रूप में लेते हो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब अधिकारों की बात आती है तो अधिकारों के बारे में ये कहा जाता है कि अधिकार व्यक्ति के वो अधिकार है, या अधिकार वो चीज़ कहलाती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक परिस्थितियां हैं जो उपलब्ध करवाती है। और ये जो परिस्थितियां होती है जिससे व्यक्ति, वो परिस्थितियां हैं जो बाह्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के आंतरिक विकास को बढ़ाती है। सीधी बात है कि अधिकार क्या है। अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए वो परिस्थितियां हैं जो होती तो बाह्य है लेकिन व्यक्ति का आंतरिक विकास करती है, व्यक्ति का आंतरिक विकास करती है। जैसे यदि आपको कोई अधिकार मिल रहा है तो उस अधिकार से क्या होता है कि वो अधिकार राज्य दे रहा है या समाज दे रहा है, आपको कुछ अधिकार मिल रहे हैं। उन अधिकारों की वजह से क्या होता है कि है तो वो बाह्य चीज़ें प्रदान कौन कर रहा है, राज्य कर रहा है, लेकिन उससे क्या होता है, आपका आंतरिक विकास होता है। उससे क्या होता है, आपका आंतरिक विकास होता है। जैसे आपको सामाजिक अधिकार दिए गए, आपको आर्थिक अधिकार दिए गए, आपको राजनीतिक अधिकार दिए गए, तो इनसे क्या होता है कि वो अधिकार आपको प्राप्त होते हैं, तो उनसे क्या होता है कि आपका आंतरिक विकास होता है। क्या होता है, आपका आंतरिक विकास होता है। इसके बारे में ग्रीन और बताता है, परिभाषा देता है। ग्रीन ने कहा है अधिकार व्यक्ति का दावा है। क्या है, व्यक्ति का दावा है, यानी कि व्यक्ति दावा कर सकता है अधिकार के लिए। ये वे दावे हैं जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करता है कि ये वैध होते हैं, क्योंकि इनको समाज एक्सेप्ट भी करता है, इनको स्वीकृति भी देता है, यानी मान्यता प्रदान करता है, यानी वैधता भी आपको प्रदान करता है। समाज की मान्यता के साथ साथ राज्य का संरक्षण भी प्राप्त होता है, क्योंकि समाज मान्यता देता है तो राज्य क्या करता है, उसका संरक्षण करता है, उसकी रक्षा करता है। व्यक्ति की चेतना में स्वतंत्रता अंतर्निहित है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है, ऐसा ग्रीन कहता है। ऐसा ग्रीन कहता है। ग्रीन क्या कह रहा है, अधिकार वो दावे हैं जो व्यक्ति करता है। अधिकार क्या है, वो दावे हैं जो व्यक्ति करता है। इन दावों को मान्यता कौन देता है, वैधता कौन देता है, समाज देता है। और इनका संरक्षण कौन करता है, राज्य करता है। फिर वो एक सेंटेंस देता है, एक वक्तव्य देता है, चेतना में स्वतंत्रता अंतर्निहित है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है। कि व्यक्ति की जो चेतना होती है, जो मन की जो स्थिति होती है, जो चेतना होती है, आपके अंदर जो सोचने की जो प्रकृति है, वो कहाँ अंतर्निहित है, स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। कहाँ अंतर्निहित है, स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। स्वतंत्रता के लिए क्या जरूरी है, अधिकार जरूरी है, कि आपको स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, हम कहते हैं कि आपको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन वो कब मिलेगी, जब आपको वो अधिकार बनेगा आपका, कि ये मेरा अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता है, लेकिन वो उसका प्रयोग कब करोगे, जब वो अधिकार में तब्दील होगी। वो अधिकार में तब्दील कब होगी, जैसे मैं कहता हूँ कि स्वतंत्रता है, अब उस स्वतंत्रता को राज्य पहले तो समाज मान्यता देगा, मतलब कि स्वतंत्रता की भी अलग अलग परिभाषा होगी, कि आप स्वतंत्रता लेते हो तो उस स्वतंत्रता में भी जो आपका समाज होता है वो आपको स्वतंत्रता निर्धारित करता है कि आपको कितनी स्वतंत्रता दी जाएगी, आपको कितनी स्वतंत्रता दी जाएगी। कौन डिसाइड कर रहा है, समाज, यानी कि उससे वैधता मिल रही है। जैसे आप स्वतंत्रता की बात करते हो, आप सोचते हो कि मेरे को बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं कि आप गालियाँ बोलोगे। भाई, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गालियाँ बोलोगे किसी को, क्योंकि आपको बोलने की स्वतंत्रता, आप अपनी बात रख सकते हो, मंच
के ऊपर आके आप अपने बारे में बात कर सकते हो, अपने विकास के बारे में बात कर सकते हो, अपना मुद्दा रख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गालियाँ बोलोगे, क्योंकि समाज उसको स्वीकृत नहीं कर रहा है। कि आपको जो स्वतंत्रता मिल रही है, स्वतंत्रता का जो अधिकार मिल रहा है, वो वहीं तक मान्य होगा जहाँ तक समाज उसको स्वीकृति देता है। जहाँ तक समाज उसको स्वीकृति देता है या समाज उसको वैधता प्रदान करता है, फिर उस वैधता को जो समाज स्वीकृति या वैधता दे रहा है, उसका संरक्षण कौन करता है? राज्य करता है। ऐसा ग्रेन कहता है। यही अधिकारों का आशय है। इसके अलावा एक और विचारक है हाई फील्ड। ये क्या कहते हैं? अधिकार स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। अधिकारों के बारे में ये 3-4 सेंटेंस कहते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहते हैं? अधिकार स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। जो आपकी स्वतंत्रता है, यदि अधिकार बात करें या स्वतंत्रता बात करें, एक ही है। ये क्या कहते हैं? अधिकार स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। यदि आधुनिक युग में बात करें तो क्या है? स्वतंत्रता का दूसरा नाम क्या है? अधिकार है। अधिकार के बारे में एक और बात कहता है छूट के रूप में, कि आपको क्या क्या छूट दी जा रही है, वो आपके अधिकार है। आपको क्या क्या छूट दी जा रही है, वो आपके अधिकार है। जैसे आपको बोलने की छूट दी जा रही है, क्या होता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। मतलब कि आपको क्या दी जा रही है? छूट दी जा रही है कि आप बोल सकते हो। जो एक तो क्या है? स्वतंत्रता का दूसरा नाम अधिकार है, दूसरा छूट के रूप में। तीसरा, अधिकारों को शक्ति के रूप में परिभाषित भी किया जाता है कि ये आपकी शक्ति है। अधिकार क्या है? आपकी शक्ति है, आप इनका प्रयोग कर सकते हो। अधिकार दावे के रूप में भी कहता है, ये भी दावे के रूप में स्वीकार करता है। हाई फील्ड भी दावे के रूप में अधिकार को स्वीकृत करता है। तो ये अधिकार का सामान्य अर्थ है जो आप लेते हो। तो सीधी सीधी यदि हम एक परिभाषा बनाए, अपने हिसाब से परिभाषा बनाए, तो क्या होता है? सीधा सीधा है कि अधिकार वो मान्यता है या वो स्वीकृति है जिससे क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। वो सर्वांगीण विकास कर सकता है, वो समाज में अपना अस्तित्व स्थापित कर सकता है, वो राज्य में अपने आप को स्वीकृति प्रदान करवा सकता है। वो ही अधिकार है। कि आपको अधिकार मिले तो कम से कम आप क्या चाहते हो? कि समाज में आप जो अधिकार है उससे आपके व्यक्तित्व का विकास हो। कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हो? जैसे कई व्यक्ति को अधिकार नहीं होते कि बोल नहीं सकते, तो क्या होता है कि जो उनके अंदर की जो भावना होती है, जो उनका जो व्यक्तित्व होता है, वो दब जाता है। वो खुलेगा कब? जब आप उनको अधिकार प्रदान करोगे, उनको स्वतंत्रता दो कि वो बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति की उनको अधिकार दो। अभिव्यक्ति का अधिकार जैसे ही आप दोगे, वो आपको अलग रूप में दिखाई देंगे। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी क्या है? समाज की मान्यता जरूरी है कि आपको उतनी ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी जितनी समाज स्वीकृत करता है। तो ये अधिकारों के जो आशय था उसके ऊपर चर्चा की। अगले वीडियो में हम अधिकार के जो चरण हैं, कौन कौन से चरण हैं, सामान्यतः 3 चरणों में बात होती है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर इनका विकास कैसे हुआ, सिद्धांत क्या है अधिकारों के, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर जो अधिकार होते हैं उनको मानवाधिकार के रूप में स्वीकृति कैसे मिली, या मानवाधिकार और अधिकारों में उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो मानवाधिकार है वो सार्वभौमिक होने चाहिए या सापेक्षिक होने चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सार्वभौमिक और सापेक्षिक के बारे में चर्चा करेंगे। सार्वभौमिक होता है क्या है? धन्यवाद।